आलोक से ये धरा ही रही, मानव जीवन आलोकित होता है। जितने लोगों को मैं शुभकामना दे सकता हूँ उनका जीवन आलोकित हो, जितने लोगों से मैं ले सकता हूँ, लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा जीवन आलोकित हो। धन्यवाद नहीं दूंगा, वो औपचारिकता होगी। काश मेरे पास धन्यवाद से भी बड़ा कोई शब्द बताया कि अब मैं ये जो परिसर है इसकी क्या थोड़ा सा इतिहास रहा है, किस तरीके से अभी जो हमारे पहले वक्ता थे। मेरे मित्र गौतम जी और यहाँ उपस्थित काशी से यथार्थ माने में सजग जनता, मैं आजीविका से एक पत्रकार हूँ और लगभग 4 दशक इस शहर में इसी काम को कर रहा था और इस मंदिर को लेकर कहीं मैं इस लड़ाई में भी शरीक हुआ। बनारस के साथ एक दिक्कत है, हम लोगों ने बनारस में जो कुछ है उसे धरोहर मान लिया है। धरोहर माने अतीत के गौरव। म्यूजियम में भी मूर्तियां होती हैं और मंदिर में भी, मगर दोनों में फर्क है। म्यूजियम में मूर्तियां देखी जाती है, मंदिर में रोज उसकी पूजा होती है। हम लोग तो भीतर नाम बाहर रूप, इच्छाओं से रूप जो संघनित है स्थापत्य में दीवारों पर उकेरा गया है, और फिर वो रूप कॉन्शियसनेस को अरूप की दुनिया में ले जाने के लिए व्यक्ति की जो यात्रा है वो निर्वाण की यात्रा है, निब्बान की यात्रा है बौद्ध धर्म में। हमको अभी सुभाष जी हम लोग को भीतर दिखा रहे थे तो उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने यही बताई। ये ऑक्टागोनल है ये मंदिर, और उसमें ऐसे 7 वो बने हुए हैं कक्ष जो सप्त द्वीप के, सप्त ऋषियों के, सप्त द्वार, हम तो कहेंगे वो 6 चक्र हैं, 6 चक्र होकर जो सहस्रार तक जाते हैं मूलाधार से, उस सप्त चक्रों की बात है। हमारे संगीत में तो 10 चक्रों की बात कही है। संगीत रत्नाकर में आचार्य शारंग देव जी ने 6 चक्रों को 10 चक्रों में बताया, क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र में भी, आगम में भी है कि आप योग के जरिए जितनी देर में आप निर्वाण को प्राप्त करते हैं या अरूप स्टेट को प्राप्त करते हैं, उसमें आप संगीत के द्वारा बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए 10 चक्रों की व्यवस्था की, जिसमें सोम चक्र, ललना चक्र, मनस चक्र आदि की बात कही है। तो पीछे इस मंदिर का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, वो जो अरूप है उसको रूप देने की कोशिश हमारे यहाँ रही है, भारतीय परंपरा में रही है कि बौद्ध के वचनों, बुद्ध के वचनों को हम कैसे रूप दें। यानी वो पहले रूप से अरूप हुए और उस अरूप को हमने ध्यान किया, रूप पर ध्यान किया, उसको रूप देने की कोशिश की। तो भारत में इसकी पूरी एक लंबी परंपरा है। कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आते ही I found a type of an energy radiating and getting into my heart. Right. It's a place having a history, having an aura. मैं सुभाष जी को आशीर्वाद जरूर दूंगा और उसके अपने यूपी पुरातत्व शास्त्र विभाग को की सफलता जल्दी मिले और ये पूरा रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए, नॉट सिंपली रिनोवेशन, रिकन्स्ट्रक्ट होना है। क्योंकि हियर द क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर a great masters had put their foot here and preached and prayed. That energy which वो जो एनर्जी इन्फ्यूज किए हैं यहाँ पर, वो एनर्जी स्टिल देयर रेडिएटिंग। हमेशा इतिहास में पीछे जानते हैं 2 चीजों के बूते, या तो स्थापत्य आर्कियोलॉजी या फिर लिटरेचर। अगर हमारे पास लिटरेचर उपलब्ध नहीं है किसी समय का, अगर आर्कियोलॉजी उपलब्ध नहीं है, तो हमें लगता है कि उसके पीछे हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रमाण वही है। लेकिन मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे उपादान हैं, टूल्स हैं, जिसके जरिए हम लोग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पीछे भी जा सकते हैं, जिसके पीछे हम लोग नहीं जा सके हैं। कोई हमें कुछ ऐसा मिला नहीं।
आर्कियोलॉजिकल लेवल पर या लिटरेचर के लेवल पर। लेकिन हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं जैसे मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स के जरिए हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए कलाओं का आकर ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के बारे में हम जब देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रेक्षागृहों के निर्माण की बात बताई गई है, तो 3 प्रकार की बताई गई है। और उस 3 प्रकार को, जो त्रिभुजाकार है, आयताकार है और वर्गाकार है, त्रयस्त्र, चतुरस्र यानी कि वर्गाकार और आयताकार यानी कि विकृष्ट। इसका कंसेप्ट कहां से आया? ऋषि मुनि थे, योगी थे, यज्ञ करते थे, तो वो त्रिभुजाकार, चतुर और आयताकार और वर्गाकार अपने वेदियां बनाते थे। उसका कॉन्सेप्ट उनको कहां से आया? तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शुल्ब सूत्रों में 3 प्रकार के चित्त बताए गए हैं, शमशान चित्त, प्राग चित्त और द्रोण चित्त, जो ऐसे ही आकार के होते हैं। जहां से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया और कैसे थिएटर हॉल बने, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, वो कंसेप्ट लिया। और तो इस दृष्टि से मैं चाहूंगा विशेषतया आज के इस सत्र की अध्यक्षा विदुरा जी से कि हमें वह इसके बारे में मार्गदर्शित करें, और जो नए विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं जिनको कि जानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था, वह भी कभी समय निकाल करके ज्ञान प्रवाह में आए और हम लोगों को उद्बोधित करें। इससे अधिक मैं कह करके आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ।